वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट लेसन नंबर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। पहला सेक्शन है क्लास वर्क। क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। आपको यहाँ पे जो शब्द दिया है उस शब्द का आपको अर्थ लिखना है, मीनिंग लिखना है। पहला शब्द है सड़क। सड़क यानी रास्ता, सड़क यानी रास्ता। दूसरा शब्द है झोला। झोला यानी थैला, झोला यानी थैला। तीसरा है व्यवहार। व्यवहार यानी बर्ताव, व्यवहार यानी बर्ताव। चौथा है चीनी। चीनी यानी शक्कर, चीनी यानी शक्कर। तो ये थे आपके शब्दों के अर्थ। अभी दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द से वाक्य बनाओ। आपको यहाँ पे जो शब्द दिया गया है उस शब्द का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। पहला शब्द है मैदान। मैंने यहाँ पे मैदान के ऊपर एक वाक्य बनाया है। मैदान में बच्चे खेल रहे थे। दूसरा शब्द है परिचय। अमित ने अपना परिचय दिया। तो ये है शब्दों से वाक्य। तीसरा क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी आपको 1 सेंटेंस में आंसर देना है, एक वाक्य में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, सुनीता कितने बजे नहा धोकर तैयार हो गई? स्पेशल वर्ड में आएगा 8। फिर पूरे वाक्य में उत्तर आएगा सुनीता 8 बजे नहा धोकर तैयार हो गई। दूसरा क्वेश्चन है, सुनीता को कहाँ एक लड़की दिखी? कहाँ पे एक लड़की दिखी थी? खेल के मैदान। स्पेशल वर्ड में क्या आएगा? खेल के मैदान। पूरे वाक्य में उत्तर आएगा सुनीता को खेल के मैदान में एक लड़की दिखी। तीसरा क्वेश्चन है, दुकान में घुसने के लिए सुनीता को कहाँ चढ़ना था? कहाँ चढ़ना था? सीढ़ियों पर। स्पेशल वर्ड में आएगा सीढ़ियों। क्या आएगा? सीढ़ियों। पूरे वाक्य में उत्तर आएगा दुकान में घुसने के लिए सुनीता को सीढ़ियों पर चढ़ना था। तो ये थे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। व्याकरण में देखो, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पे हमें जो अपठित गद्यांश दिया गया है उसे हमें रीड करना है और फिर जो प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न के उत्तर हमें लिखने हैं। देखो, चील की तरह का एक पक्षी होता है। चातक। चील की तरह का ही एक जो पक्षी होता है वो है चातक। कहते हैं कि उसे प्यास लगती है तो वह पीहू पीहू करने लगता है। चातक पक्षी को जब प्यास लगती है तो वो क्या करता है? पीहू पीहू करने लगता है। आप कहेंगे जब उसे प्यास लगती है तो वह पानी क्यों नहीं पीता? चातक केवल स्वाति नक्षत्र के बादल से बरसती बूंदों का ही पानी पीता है। जब वर्षा होती है तो वह आसमान की ओर चोंच खोल देता है। वर्षा की जो बूंदें मुंह में गिर गई उन्हीं से वह अपनी प्यास बुझा लेता है।
तो चलो अभी हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, चातक कैसा पक्षी होता है? कैसा पक्षी होता है? तो चील की तरह का पक्षी होता है। चातक कैसा पक्षी होता है? चातक चील की तरह का ही एक पक्षी होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, चातक पीहू पीहू क्यों करने लगता है? क्यों करता है? क्योंकि चातक पक्षी को जब प्यास लगती है तो वह पीहू पीहू करता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, चातक कहाँ से पानी पीता है? चातक स्वाति नक्षत्र के बादल से बरसती बूंदों का पानी पीता है। चौथा क्वेश्चन है, चातक पानी कैसे पीता है? तो जब वर्षा होती है तो वह आसमान की ओर चोंच खोल देता है और इस तरह से वो पानी पीता है। ये जो अपठित गद्यांश है उसका शीर्षक हम क्या देंगे? एक तो चील की तरह पक्षी चातक, जिसको हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, और दूसरा ये भी शीर्षक दे सकते हैं कि चातक पक्षी। दूसरा सेक्शन है होमवर्क सेक्शन। होमवर्क सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। तो यहाँ पे जो आपको शब्द दिए गए हैं उस शब्द का आपको अर्थ लिखना है। पहला शब्द है मदद। मदद यानी सहायता। मदद यानी सहायता। दूसरा है कठिन। कठिन यानी मुश्किल। कठिन यानी मुश्किल। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्द से वाक्य बनाओ। आपको यहाँ पे एक शब्द दिया है सड़क, तो सड़क के ऊपर आपको वाक्य बनाना है और ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें सड़क शब्द का प्रयोग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता को बाजार से क्या लाना था? क्या लाना था? चीनी। स्पेशल वर्ड में आप लोग क्या लिखोगे? चीनी, या फिर 1 किलो चीनी ऐसा लिखो तो भी चलेगा। पूरे वाक्य में उत्तर देखो, सुनीता को बाजार से चीनी लाना था, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि सुनीता को बाजार से 1 किलो चीनी लाना था। दूसरा क्वेश्चन है, किसे छोटू कहकर चिढ़ाया जाता था? किसे चिढ़ाया जाता था? अमित को। स्पेशल वर्ड क्या आएगा? अमित। फिर पूरे वाक्य में उत्तर कैसे लिखेंगे? अमित को छोटू कहकर चिढ़ाया जाता था। तो ये थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी देखो, नीचे दिए गए पहिया कुर्सी के चित्र को देखकर दिए गए बॉक्स में उसका चित्र बनाइए। देखो यहाँ पे आपको पहिया कुर्सी का चित्र दिया गया है, तो ये चित्र को आपको यहाँ बाजू में जो बॉक्स दिया है उस बॉक्स में आपको चित्र बनाना है। उसमें आप रंग भी भर सकते हो। तो ये था हमारा होमवर्क सेक्शन। दूसरा सेक्शन है लर्न एंड राइट इन नोटबुक, यानी आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उस क्वेश्चन के आंसर आपको लर्न करने हैं और फिर उसे अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, बाजार जाते हुए सुनीता ने बच्चों को कौन कौन से खेल खेलते हुए देखा? एक तो रस्सी और गेंद। फिर आप आंसर कैसे लिखोगे? बाजार जाते हुए सुनीता ने बच्चों को रस्सी कूदते और गेंद खेलते हुए देखा। दूसरा क्वेश्चन है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? स्पेशल वर्ड में क्या आएगा? क्या याद रखना है आपको? पहिया कुर्सी, बैठकर और चल फिर पूरे वाक्य में उत्तर कैसे लिखोगे? सुनीता पहिया कुर्सी में बैठकर चल फिर रही थी, इसीलिए सब लोग गौर से देख रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है, रास्ते में मिली फरीदा ने सुनीता से क्या प्रश्न पूछा? तुम्हारे, स्पेशल वर्ड में आएगा तुम्हारे, अजीब और चीज़। फिर आंसर कैसे लिखोगे? रास्ते में मिली फरीदा ने सुनीता से पूछा, तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? तो ये थे आपके लर्न एंड राइट इन नोटबुक वाले क्वेश्चन, जो आपको लर्न करके अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, धन्यवाद।